अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम लास्ट वाला टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। वो क्या है? वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही 3 आइडेंटिटीज़ है, वो 3 आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर लिए, हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है, हम देखें वही साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम देखें। उसके बाद हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एट स्पेसिफिक एंगल्स हम देखें कि साइन 30 क्या है, कॉस 45 क्या है। तो एक स्पेसिफिक एंगल के लिए हम देखे थे 5 ही तो एंगल थे, याद है? हाई नहीं बोल रहे हम आपको, 5 एंगल थे। क्या थे? 0, 30, 45, 60 और 90, जिसके लिए हम टेबल बनाए थे। टेबल को कैसा याद रखना, रिलेशंस कैसा याद रखना, हर चीज़ हम देखे थे। हाँ सर, हम नहीं देखे। ठीक है, आपको ये सब आ गया। अभी लास्ट वाला टॉपिक अपन देखेंगे इस वाले वीडियो में। अपन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, इसका प्रूफ क्या है। हम थोड़े बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी अपन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता आइडेंटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आप नोटबुक लेके बैठो, बल्कि फिर से मत बैठो, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है कुछ भी है तो उसको ख़त्म कर दो, बंद कर दो। ठीक है सर, हम फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन जिसको एकदम अनजान मारो, जैसा आपको अनजान मार देते हैं। ठीक है, नोटबुक लेके बैठो, प्रॉब्लम्स अपन करेंगे, प्रॉब्लम्स को नोट करो, और जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा, देखो ज़रूरी नहीं है जब हम नोट्स बनाते हैं फॉर्मली इंग्लिश में ही लिखना। आपको जो लैंग्वेज में आपको जैसा समझ में आता, बस आपको समझ में आना। ठीक है, पॉइंट वो है। तो आप आपकी लैंग्वेज में लिख लो, आप हिंदी में लिख लो, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा, आप रोमन इंग्लिश में जिससे आप चैट करते, वैसा वो उसमें लिख लो, रोमन लैंग्वेज में लिख लो, किसी में भी लिख लो। बस ऐसा लिखो कि आपको इजीली फिर आप उसको रिकॉल कर सकना। जब रिवीजन में बैठे तो ऐसा नहीं दिखना कि ये कौन सा डॉक्टर लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ज़रा नीट लिखो, आपको समझ में आए वैसा लिखो, और नोटबुक लेके बैठो सबसे पहले। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। चलो, अब ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, अच्छा तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है। मैथ्स में आइडेंटिटी का मतलब है, देखो एक ऐसा स्टेटमेंट है, देखो देखो देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। एक आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, जो हमेशा ट्रू है, विच इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। हर वेरिएबल के वैल्यू के लिए ट्रू है। ये क्या बोले सर आप? स्टेटमेंट क्या, वेरिएबल क्या, वैल्यू क्या? हाँ देखेंगे, अगर हम आपको बोले a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मूला बोलते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो तो आप क्या बोलते हैं? 6, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। अभी आप देखो, a की प्लेस में अगर हम 2 लगाए और b की प्लेस में अगर हम मान लो 3 लगाए, या फिर 13 लगाए, या फिर 130 लगाए, तो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के लिए, इसमें वेरिएबल क्या है? एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल है। वेरिएबल यानी वो वैल्यू जो चेंज होती, तो इसमें a और b वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, या हर वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में जितने भी वेरिएबल्स है उसकी हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी। नहीं समझ आया? देखो, अगर हम आपको बोले कि x प्लस 1, देखो देखो x प्लस 1 इक्वल टू 5, अगर हम आपको ये बोले कि x प्लस 1 5 है, तो अब आप बोलो इसमें वेरिएबल क्या है? अरे भाई 5 तो 5 है। आप क्लासरूम में भी देखे तो इसको 5 बोलते हैं, घर में आके देखे तो अभी 5 बोलते हैं, थोड़ी इसको 4 बोलते हैं, 5 है ये। हाँ, तो ये 5, ये 1 तो क्या है? कांस्टेंट है, ये बदलने वाले नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या है? बस एक x है। तो अब आप बोलो क्या मैं x की कौन सी भी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करने पे ये स्टेटमेंट ट्रू होता? सर इसको तो अपन इक्वेशन बोलते थे, आप स्टेटमेंट क्यों बोल रहे? इक्वल टू है तो हम इक्वेशन बोलते थे। थोड़ा एक स्टेप उसके पहले हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। पहले था ये स्टेटमेंट, तो अब ये इक्वेशन कैसा बनता? आप देखो, x की वैल्यू अगर हम 1 डालें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 जो कि है 2, जो 5 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। देखो देखो, ये ट्रू नहीं है, यानी ये एक आइडेंटिटी नहीं है। फिर ये क्या है? x की वैल्यू अगर हम 4 लिखे तो आप देखो 4 प्लस 1 5, हाँ 5 के बराबर है। यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ही, वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा। ऐसे ही नहीं कि x की आप कौन सी भी वैल्यू ले लो जिसके लिए ये ट्रू होता, वैसा नहीं है। तो इसीलिए इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इसको अपन, ये वाले स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं, आइडेंटिटी नहीं बोलते। ताकि
क्योंकि हर x के वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। जैसे कि x की वैल्यू हम 1 ले लिए तो देखिए ट्रू नहीं था, 2 नॉट इक्वल टू 5 आया, तो इसको अपन इक्वेशन बोलते हैं। वैसे ही अगर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी वेरिएबल है a b जितने भी वेरिएबल है, अगर उनकी कौन सी भी वैल्यू अगर आप डाल दिए, ठीक है, अगर हम a की जगह पे यहाँ पे मान लो -12 डाल दिए और b की जगह पे 15 डाल दिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो भी वेरिएबल्स रहते हैं उसकी हर वैल्यू के लिए वो पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहता, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन को हम सॉल्व करके वो x की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू लाना रहता। कोई आइडेंटिटी को क्या, कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखे सॉल्व द फॉलोइंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को सॉल्व करना ही नहीं रहता, ठीक है। चलो आइडेंटिटी समझ आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी क्या? ट्रिग्नोमेट्री यानी हाँ मालूम, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कोसीकेंड, ये 6 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ये कुछ रेशियोज रहने वाले हैं, और आइडेंटिटी का मतलब हम बोले थे उसमें जो भी वेरिएबल रहता वो हर वैल्यू के लिए ट्रू रहता। अच्छा, तो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन ए हम लिखें, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप बोलो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी क्या? वो वाली वैल्यू जो चेंज होते रहती। तो साइन ही है, हाँ, पर ये जो एंगल ए है वो चेंज होता। हम पढ़े थे साइन 0 क्या है, साइन 30 क्या है, साइन 45 क्या है। तो देखो अब बस ये एंगल चेंज हो रहा, जैसे कि साइन 0, साइन 45, साइन 90 ले लो। तो इन पूरों में क्या हो रहा? बस ये एंगल ही तो चेंज हो रहा। हाँ, तो ये एंगल क्या है? अभी वेरिएबल है, चेंज हो रहा। अच्छा, तो अब इसको आइडेंटिटी कब बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है और उसको हम आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं? तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा क्या है? जैसे एंगल ए हम लिया वैसे ही कुछ भी एंगल थीटा, ये 30 रह सकता, 45 रह सकता, 60 रह सकता, 90 रह सकता, ठीक है, और वैसे ही कुछ भी एंगल रह सकता। तो अभी आप देखो इसको आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं? हाँ वैसे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ हो रहे हैं। अभी आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी थीटा के लिए, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इट इज़ ट्रू। अच्छा, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं कि आप थीटा की प्लेस में देखो ये थीटा और ये थीटा सेम है, ठीक है, तो आप थीटा की प्लेस में 0 लगा लो, यानी ये क्या हो जाता? साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है, 0 बोल रहा मैं, थीटा बन जाता हूँ, इक्वल टू ये भी बनाता। वैसे ही आप थीटा की प्लेस में कौन सा भी एंगल ले लो। सर कौन सा भी मतलब? हम 0, 30, 45, 60, 90, क्या इसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं? इसके अलावा भी आप कौन सा भी एंगल, भले उनका नंबर आप लिख लो, सर हम सिंगल है सर उनका नंबर नहीं है, ठीक है। तो थीटा की प्लेस पे आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि हम लिखेंगे -273, ठीक है, 1 ऐसा लिख लो, ये प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ये थीटा, वैसे ही कॉस स्क्वायर ऑफ, अगर हम ये थीटा की वैल्यू लिखें तो अभी भी आपको आंसर 1 ही आता। इसीलिए इसको अपन आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। सर फिर a प्लस बी होल स्क्वायर जो आप बोले उसको तो हम फॉर्मूला बोलकर बोलते थे। अरे तुझे वो फॉर्मूला नहीं आता, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर पूछ लेते, तो ये फॉर्मूला हम बोलते थे, तो क्या हम गलत बोलते थे? नहीं। तो देखो जो चीज़ आइडेंटिटी है वो फॉर्मूला भी रह सकती, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है सर। अब इतने डीप में हम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या पढ़े? आइडेंटिटी यानी एक स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल रहता, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा है, तो किसी भी वैल्यू या हर वैल्यू के लिए, हर थीटा की वैल्यू के लिए ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू रहता। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं, और इस वाले चैप्टर में बस 3 आइडेंटिटीज़ हम पढ़ने वाले हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? सर आप फिर वहीं आगे, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी भी है, फॉर्मूला भी है, ठीक है। अच्छा, ना क्लास में जाके आपका फ्रेंड बोलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो आइडेंटिटी है बोलोगे, फॉर्मूला भी है, आइडेंटिटी भी है, ठीक है। अच्छा, तो यानी आप थीटा की प्लेस में कुछ भी रख लो, 0 रख लो, -1000 रख लो, ठीक है, 1000 रख लो, या फिर आप पाई रख लो, कौन सी भी वैल्यू आप, ठीक है, रख सकते हैं, जिसके लिए ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहता। ट्रू यानी LHS और RHS इक्वल आते, तो ऐसे स्टेटमेंट को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, चलो ऐसे ही और 2 है जो अपन देखेंगे क्या है, फिर उसका प्रूफ, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है सर। होले होले सब हो जाएगा। हाँ सर सब हो जाएगा सर, 10th हो जाएगा, फिर इंटर हो जाएगा, फिर शादी हो जाएंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे ठीक है। अभी ये एक आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है आप देखो, उसको कैसा याद रखना वो भी अपन देखेंगे। दूसरी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। बस ये एक आइडेंटिटी में हमारे प्लस आता, बाकी और 2 आइडेंटिटीज़ इसमें माइनस आता, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसा रखना सर, इतने गंदे आइडेंटिटीज़ को अपन देखेंगे, वो भी कैसा याद रखना। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 रहता, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ है जिसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन और कॉस बोल रहे, ठीक है, हम दोनों मिल जाएंगे और मिलके एक हो जाएंगे, ये दुनिया हमको जुदा नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका प्रूफ अपन देखेंगे, ठीक है, और करते करते आपको याद भी हो जाता हूँ। और देखो बेस्ट वे याद रखने का, ये रटना नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम्स करते रहे इसके बेसिस पे तो आपको याद भी हो जाता, ठीक है। ऑफकोर्स अपन याद भी करेंगे पर रटेंगे नहीं। देखो आपको अगर आइडेंटिटीज प्रूफ करना है तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको जाना है चाचा के पास, कौन से चाचा? पाइथागोरस चाचा। पाइथागोरस के पास आपको जाना है और बस एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आप देखो एक राइट एंगल प्रूफ हम देखेंगे, प्रूफ देखो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन लेंगे, कौन सा? ABC ले लो, ABC 90 डिग्रीज यहाँ पे एंगल थीटा ले लो। देखो आप एंगल थीटा ले लो या एंगल A ले लो या आपका नाम यहाँ पे लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड हम थीटा लिखते हैं या फिर एंगल A लिखते हैं, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं, भले ये एंगल कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा तो अभी आप देखो आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपको बताना है। तो आप बस इतना याद रख लो कि जब मैं आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करूँगा, अगर एग्जाम में आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आ गया तो हम क्या करेंगे? हम पाइथागोरस को यूज़ करेंगे। अच्छा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज हो गया, अदर टू साइड्स क्या है? एक AB है एक BC है। अच्छा AB और BC यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अच्छा ठीक है, तो अभी आप देखो अब मुझे प्रूफ क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ तो अब यहाँ पे साइन में कैसा ला सकता हूँ? साइन हम कैसा? अच्छा स्क्वायर तो पहले से दिख रहा, चलो बस 1 लाना है, कॉस स्क्वायर लाना है और साइन स्क्वायर लाना है। तो इसमें आप देखो साइन यानी क्या, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है? बोलो साइन यानी क्या था? ओ हो, यानी ऑपोजिट टू थीटा बाई हो, हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा के ऑपोजिट आप देखो क्या है? वो तो है BC बाई हाइपोटेन्यूज यानी 90 के ऑपोजिट वो है AC। तो साइन थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC। तो ये वाली आप वैल्यू देखो क्या यहाँ पे आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रहती तो हम डायरेक्टली साइन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ तो अब ये वैल्यू लाने के लिए आप देखो BC तो यहाँ पे है, क्या होता अगर मैं AC से डिवाइड कर दूँ? BC बाई AC आ जाता। अरे हाँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा तो डिवाइड बाई AC लाना है तो डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। अभी स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अरे भाई BC स्क्वायर बाई AC नहीं लाना है, हमको BC बाई AC लाना है, ठीक है। तो स्क्वायर लिखने पे ये AC इसके अंदर चले जाएगा तो BC बाई AC हो जाएगा, जो साइन थीटा है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता। अच्छा ठीक है, तो क्या एक ही साइड डिवाइड करे तो चलता? बस यहाँ पे डिवाइड करने से चलता नहीं, इक्वेशन उठा के पटक देता अपने को। इक्वेशन बोलता भाई मैनेज करने को, अगर यहाँ स्क्वायर कर रहा तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर, तभी तो इक्वल रहेंगे। अच्छा तो इसलिए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये है बोथ साइड्स। तो आप देखो एक है AC बाई AC होल स्क्वायर, ये क्या था? पहले तो AC स्क्वायर था, हाँ इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं AC स्क्वायर से, जिसको अपन कैसा लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो इक्वल टू AB तो पहले से है AB का स्क्वायर, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं AC के स्क्वायर से, प्लस BC स्क्वायर पहले से है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं AC के स्क्वायर से। ये क्यों करें हम डिवाइड? ताकि BC बाई AC साइन है, ऑलरेडी BC है, हमारे बस AC होना है, इसीलिए हम AC से डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? साइन आना। क्यों साइन आना? आइडेंटिटी में है, ठीक है। सर कॉस भी तो है, देखेंगे अगर कॉस नहीं आया तो कॉस के लिए क्या होना उससे भी, यानी AB से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो अभी AC बाई AC ये सेम हो गया, AC बाई AC होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता। हाँ इक्वल टू, अभी इसको आप अच्छे से देखो, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? AB बाई AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ AB बाई AC होल स्क्वायर, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन? BC बाई AC का होल स्क्वायर। अभी आप देखो AB बाई AC का मतलब क्या है? AB यानी थीटा के एडजेसेंट बाई AC, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। ऐश्वर्या है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ये तो होता था कॉस, हाँ स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लिख दिए। तो ये कॉस किसके लिए है? एडजेसेंट किसके लिए है? थीटा के लिए, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस अभी आप देखो ये तो लाने के लिए करें अपन, BC बाई AC क्या है? आप बोलो BC यानी ये AC यानी ये BC बाई AC ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। ओ हो, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन होता था, हाँ तो साइन लिख लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। ये किसके लिए ऑपोजिट है? थीटा के लिए, इसीलिए थीटा लिख लिए। तो ये रही आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है या फिर ऐसा उल्टा बोल लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। क्या करें हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाए,
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तक है। 3 बाय आइडेंटिटीज़ के लिए हम यही लगाएंगे, ठीक है। बस यहाँ से सोचना है, अरे साइन लाना है, साइन यानी BC बाई AC, BC तो है तो AC से डिवाइड करना है, इसीलिए BC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरा आइडेंटिटीज़ भी अपन देखेंगे, हो गया। अच्छा, तो इसको याद कैसा रखेंगे, साइन और कॉस मिलके एक हो गए। दूसरी आइडेंटिटी आप देखो, दूसरी है सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा, माइनस है बीच में, ठीक है, ये भूलना नहीं। सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा 1 आपको बताना है। अब आप देखो कैसा बताएंगे, ये पार्ट देखो, बस पाइथागोरस तो सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या किससे डिवाइड करना। अभी आप देखो सीकेंड टीटा लाना है मुझे। सीकेंड टीटा का मतलब क्या था, ये तो कॉस का उल्टा था, हाँ, और कॉस क्या था, कॉस था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्टा हो जाता हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट। हाँ, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आप देखो क्या है, वो है AC बाय एडजेसेंट टू टीटा, ठीक है। एडजेसेंट टू टीटा क्या है, वो है AB, ठीक है। तो AC बाई AB है सीकेंड टीटा, तो मेरे को ऐसा कुछ होना है, AC बाई AB हमको लाना है। तो अब ये पूरे एक्सप्रेशन में, हाँ AC तो पहले से है पड़ा हुआ, AC स्क्वायर, तो अभी AB लाना है तो सबको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो देखो क्या करें अपन, सबसे पहले आइडेंटिटी याद रख लिए, कैसा याद रखना हम देखेंगे। आइडेंटिटी के बाद इसमें क्या है, सबसे पहले हमको लाना है सीकेंड स्क्वायर टीटा, यानी सीकेंड टीटा कुछ लाना है, स्क्वायर तो पाइथागोरस से आ जाता। सीकेंड का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट क्या है, AC बाई AB है। तो यहाँ पे आप देखो, अरे AC तो पहले से है, अगर मैं यहाँ AB से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को यहाँ सीकेंड आ जाता जो कि लाना है। अच्छा, तो इसका क्या होता वो तो अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है, डिवाइड बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इंसाफ करेंगे हम, दो भी साइड करेंगे जो भी कर रहे हैं। तो आप देखो ये क्या हो जाता, AC बाई AB होल स्क्वायर इक्वल टू AB बाई AB होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। ये रहती बात, हाँ। अभी आप देखो AC बाई AB क्या था, AC यानी हाइपोटेन्यूस, AB यानी एडजेसेंट टू टीटा, हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट, यानी यही तो था सीकेंड टीटा का स्क्वायर इक्वल टू, अभी आप यहाँ देखो AB बाई AB, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, प्लस, हाँ सर अभी तो दिख रहा है ये टैन स्क्वायर आना। देखो BC बाई AB, BC क्या है आप देखो टीटा के उसमें, BC क्या है, ऑपोजिट, BC क्या है, ये है ऑपोजिट, ठीक है। और उसके बाद AB क्या है, ये है एडजेसेंट। तो हमारे मालूम कि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है, OP एक्टर, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है, वो होता है टैन। अच्छा, तो यहाँ पे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है टैन, तो ऑपोजिट किसके लिए, टीटा के लिए, तो ये है टैन टीटा। स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपकी एक और आइडेंटिटी, जिसको अपन और अच्छी तरीके से कैसा लिखते हैं, ये टैन को यहाँ पे ला लेते और आपको आ जाता सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, हो गया। हाँ, किससे करें अपन, ये पाइथागोरस से करें। उसके पहले वाला किससे करे थे, वो भी पाइथागोरस से करे थे। पहले वाले में हम AC से डिवाइड करे थे, अभी हम AB से डिवाइड करें। तो अभी आप बोलो नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे, इससे एक बार हो गया, इससे एक बार हो गया, क्या बच गया, BC बच गया। तो अभी हम BC से डिवाइड करेंगे, जिससे एक और आ जाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। देखो वो है कोसिकेंड स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इक्वल टू, ओहो ये 1 देख रहे हैं आप, स्टाइलिश 1 है वो, इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। वो अपन कैसा करेंगे, आप देखो ऑब्वियसली इसको BC से डिवाइड कर देंगे, पर आप देखो कोसिकेंड टीटा का मतलब क्या है, ये साइन का उल्टा है, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के उल्टा। साइन क्या था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्टा ये हो जाता हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट। हाँ, तो ये हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट होता। तो आप देखो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो AC है, बाय ऑपोजिट टू टीटा क्या है, वो है BC। हाँ, तो भी आप देखो कहाँ है, अरे AC तो पहले से है, तो बस अगर मैं BC से डिवाइड कर दूँ तो मुझे कोसिकेंड टीटा आ जाता। AC तो पहले से है, तो अगर मैं BC से डिवाइड कर दूँ तो कोसिकेंड टीटा आ जाता। हाँ, तो चलो वही करेंगे, डिवाइड भाई BC पर स्क्वायर होना है तो BC का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जाना, अगर मैं बस BC से करूँगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई BC। इन दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी अगर स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फिर। अच्छा ठीक है, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी आप देखो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कोसिकेंड लाने के लिए। सर कॉट क्या करा, कॉट भी तो ला सकते थे, हम ये ला रहे हैं जिसकी वजह से ये बाई डिफ़ॉल्ट आ जा रहा, ठीक है, वही तो हो रहा। हाँ देखो अब ABC से डिवाइड करो, AC बाई BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर। अभी ये तो पहले सॉल्व करते अपन, ठीक है, BC बाई BC 1 हो जाता, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता। AB बाई BC क्या होता, आप देखो AB यानी एडजेसेंट, AB यानी एडजेसेंट था। हाँ, AB क्या था, एडजेसेंट था। किसके एडजेसेंट है, टीटा के एडजेसेंट है AB। उसके बाद क्या है BC, BC क्या है, ऑपोजिट है,
देखो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, पहले ऑपोजिट फिर एडजेसेंट तो उसको टैन बोलते हैं, पर अगर एडजेसेंट बाय ऑपोजिट आया तो उसको अपन कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाट, कॉट, ठीक है, कोट नहीं है कॉट तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टीटा के लिए हम बोल रहे हैं सब ऑपोजिट और एडजेसेंट, इक्वल टू ये तो हम देखें कोसिकेंट स्क्वायर टीटा रहता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इसको अगर आप यहाँ ट्रांसफ़र करें तो आपको आता कोसिकेंट स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, जो कि आपकी नई आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपकी लास्ट वाली आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के लिए हम इससे डिवाइड करें AC स्क्वायर से, फर्स्ट वाली के लिए वो है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, साइन और कॉस मिलके एक हो गए, दुनिया हमको अलग नहीं कर सकती बोले, ठीक है। अभी सेकेंड वाली आइडेंटिटी के लिए हम AB से डिवाइड करें, थर्ड वाली आइडेंटिटी के लिए हम BC से डिवाइड करें, ठीक है। अगर आपको पूरा एग्जाम में अरे क्या है किससे डिवाइड करना याद नहीं है तो बस पाइथागोरस थ्योरम लिखना, इसमें जितने भी टर्म्स है एक एक बार डिवाइड कर दो, एक बार AC स्क्वायर से करो एक आइडेंटिटी आती, एक बार AB स्क्वायर से करो, एक बार BC स्क्वायर से करो, जिससे आपको 3 आइडेंटिटीज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, साइन पहली आइडेंटिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और वो याद भी हो जाती कि साइन और कॉस, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके एक हो गए, ठीक है। अभी ये आइडेंटिटीज हम कैसा याद रखना? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी में अगर आपको प्रॉब्लम्स में यूजुअली होता कि आपको पूरा जो भी क्वेश्चन देता उसको या तो साइन में आपको कन्वर्ट करना रहता या फिर कॉस में कन्वर्ट करना रहता, तो हम कन्वर्जन कैसा कर सकते हैं? साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में कैसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ से आप देखो, अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हम मान लो कॉस को यहाँ पे भेजें तो ये हो जाता साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। हाँ, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर टीटा को अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। बस साइन को अगर कन्वर्ट करना है यानी ये स्क्वायर को वहाँ भेज दो तो हम साइन टीटा इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। अरे भाई यहाँ से 2 पावर अगर यहाँ आया तो रूट हो जाता, उतना ही है खेल बस। हाँ, अभी जो प्लस और माइनस हम लिखे, हम जो पढ़ रहे हैं वो बस 0 to 90 के लिए पढ़ रहे हैं, और 0 to 90 के लिए वही भाई एंगल 0, 30, 45, 60, 90, बस 0 to 90 के लिए पढ़ रहे हैं। तो 0 to 90 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम ये नेगेटिव को हटा देंगे और पॉजिटिव है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए तो जब हम टेबल बनाए थे, आप एक बार टेबल देखो, क्या टेबल में कोई नेगेटिव वैल्यूज़ आए थे? नहीं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, ओके, और कुछ नहीं लिखे यानी प्लस ही है। वैसे हम कॉस को भी कर सकते हैं, आप साइन को वहाँ पे भेजो तो क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे अगर हम साइन को वहाँ भेजें तो कॉस स्क्वायर टीटा रुक जाता है यहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, तो कॉस टीटा क्या हो जाता? प्लस और माइनस तो नहीं आएगा, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? साइन और कॉस मिलके एक हो गए, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 हो गया। उसके बाद हमको ये कन्वर्ट कैसा करते याद रखना है, वो है साइन टीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। सर ये याद नहीं होता, प्रॉब्लम्स करेंगे याद हो जाता, मेन तो आप ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद बस करते करते देखो कॉस को यहाँ भेजना है, फिर रूट आ जाता, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, फिर ये रूट आ जाता, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ये होता साइन टीटा। वैसे ही कॉस टीटा आपको बोलना है तो साइन को वहाँ भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, फिर ये रूट को वहाँ भेज दो, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, जो कि आपका कॉस टीटा रहता। क्लियर हो गई बात? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हम प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? बोलो बोलो, याद करो। नेक्स्ट क्या थी सर? सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, ठीक है। या ऐसा आप याद रख लो, मान लो एक बॉक्स था, ठीक है, जो जिसको अपन सीकेंड स्क्वायर टीटा बोल रहे हैं, इसके अंदर एक और डब्बा था, डब्बे के अंदर डब्बा, ये था 1 और ये था टैन स्क्वायर टीटा, ठीक है। तो अभी आप देखो, इसमें से अगर हम इसको निकाल दें, ठीक है, इसको हम निकाल दें तो ये क्या हो जाता? इसको हम बाहर निकाल दिए, वो है टैन स्क्वायर टीटा, और यहाँ पे बस 1 बच गया, यहाँ पे खाली है, जिसको आप बोल रहे हैं सीकेंड स्क्वायर टीटा, ठीक है। तो आप ऐसा याद रख लो कि सीकेंड स्क्वायर टीटा में से अगर आप टैन स्क्वायर टीटा को निकाल दिए, देखो हम ये बॉक्स बना के इसलिए बोल रहे ताकि आपको बस एक विजुअलाइज भी आप कर सकना कि सीकेंड, ये पूरा डब्बा क्या है? सीकेंड स्क्वायर टीटा। सीकेंड स्क्वायर टीटा में से अगर आप बल्कि टैन स्क्वायर टीटा को निकाल दिए, ठीक है, तो क्या बच जाता? 1 बच जाता बस। क्या बोले हम? सीकेंड स्क्वायर टीटा में से अगर आप टैन स्क्वायर टीटा को उठा के, ठीक है, इसको उठा के अगर आप निकाल दिए, ठीक है, टैन स्क्वायर टीटा को आप निकाल दिए तो क्या बच गया? बस 1 बच गया। तो सीकेंड स्क्वायर टीटा में से हम टैन स्क्वायर टीटा को निकाल दिए, अलग हो जाओ, ठीक है,
फर्स्ट आइडेंटिटी में तो बड़े मिल रहे थे रेशियोज, सेकंड आइडेंटिटी से हम अलग करना शुरू कर दिए। सीकेंड स्क्वायर थीटा में से हम माइनस कर दिए, हम निकाल दिए tan स्क्वायर थीटा को, जिससे क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अच्छा सर याद तो हो गया। अब इसको थोड़ा हम देखो फॉर्मूलाज इसके थोड़े डिफरेंट कैसा लिख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही आता, वो ये है कि पहले तो हम वैसे ही कन्वर्जन देख लेंगे, tan स्क्वायर को यहाँ भेजो, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम अभी क्या लिख सकते हैं, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, एक ये हो गया। अभी बस सीकेंड थीटा अगर मुझे लिखना है तो हम √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो कहानी वही है, ठीक है, पर क्या कर रहे हैं आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, आइडेंटिटी को याद रख लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा था बड़ा डब्बा, उसमें से हम tan स्क्वायर थीटा को निकाल दिए, जिसमें बस 1 बच गया। अच्छा, वैसे ही हम एक और क्या कर सकते हैं, अभी tan को यहीं रहने दो, यानी tan को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो tan स्क्वायर को यहाँ भेजो और 1 को यहाँ भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1 यहाँ आने पे -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया। तो आप यहाँ से बोलो tan स्क्वायर थीटा क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है, या फिर हम बोल सकते हैं tan थीटा √सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है, देखो ये सब अगर आपको याद भी नहीं है तो इट्स ओके, हम प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको याद हो जाता है, या फिर एग्जाम में भी आप जल्दी से ये लिख के बस आपको समझ आ गया कि tan से मुझे सीकेंड होना, तो आप यहाँ तक लाके कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं एग्जाम में भी, बस 2 मिनट लगते हैं, पर आपको मेन याद रहना ये आइडेंटिटी, ये आपको मेनली याद रहना। ठीक है, हाँ सर, तो क्या पढ़े हम, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मेन आइडेंटिटी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा में से हम tan स्क्वायर थीटा को अगर निकाल दिए तो बस 1 रह जाता। हाँ, वैसा याद रख लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़े कि इसी को अपन कैसा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा, वो ये है, हमारे मालूम a² - b², सर कितने फॉर्मूलाज है सर, ये क्या है, कैसा याद रखना। देखो यूजुअली ये जो एल्जेब्रिक के फॉर्मूलाज है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं, वो बस 2 से 3 है। वो क्या क्या है, सबसे एक फॉर्मूला तो ये है, एक और फॉर्मूला a+b² का है, या फिर a-b² का है, और एक और फॉर्मूला है a+b3, जो हम बहुत कभी कभी यूज़ करते हैं, रेयरली हम यूज़ करते हैं, मेनली तो हम यही फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या है हम लिख देंगे, आप नोटबुक में लिख लो जिससे आपको काम आता, ऑलरेडी शायद आपको मालूम, पर भी एक बार देख लो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला देखो a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a+b, 2 नंबर्स को मिला दो इंटू 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अभी किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं पहले किस, यहाँ पे कैसा है वही ऑर्डर में लिखना, यहाँ पे भी a² - b², पहले a है फिर b है, तो यहाँ पे भी पहले a फिर b लिखना है। ठीक है, ये क्या है, नंबर से कुछ भी। अच्छा ठीक है सर, क्या ये आइडेंटिटी है, बोलो बोलो, क्या किसी भी a और b वैल्यू के लिए ट्रू होता, डेफिनेटली ट्रू होता, तो ये आइडेंटिटी भी है। ठीक है, और फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। और ये तो आपको मालूम a+b² क्या है, वो है a² प्लस, हम डॉक्टर बन जाते सडनली, a² प्लस 2ab प्लस b²। वही a-b² का फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, बस इतने फॉर्मूलाज याद रख लो। चल अभी आप देखो एल्जेब्रिक से बस इतने। ठीक है सर, बस इतना ही बोले, अब साइन बोलते ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज भी हम भूल जाएंगे, वैसा नहीं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेनली हम यूज़ करेंगे उस वाली एक्सरसाइज में जिससे आपको बहुत डर लगता, वो है 3rd वाली एक्सरसाइज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी आप देखो, क्या ये वाला फॉर्मूला देखो क्या ये, अगर आप ये बोल दिए, ठीक है, तो अपने आप को आप शाबाशी दे लो, क्या ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, देखो हाँ कर सकते हैं। यहाँ a की प्लेस में क्या है, सीकेंड है, सीकेंड थीटा है, और b की प्लेस में क्या है, tan थीटा है। तभी तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा यानी a² माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी b², हाँ a² - b², तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो वही हम लिख रहे हैं। देखो a² - b², अभी हम लिख रहे हैं a+b इंटू a-b, तो a क्या है, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू a-b यानी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू ये है 1। ठीक है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अगर इसको यहाँ भेजें, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाने पे डिवाइड होता, तो देखो अब सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/, ये वाला नीचे आ गया तो हो जाता सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। देखो बोलने में थोड़ा शायद डिफिकल्ट दिखे, बस याद रख लो, अरे भाई सीकेंड है tan है, दोनों को अगर आप मिला रहे, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/, उसका ऑपोजिट सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ऐसे ऑपोजिट को हम मैथ्स में बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कैसा है क्या है। ठीक है, तो सर क्या नाम है बोल रहे सर आप, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1/, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। और वैसे एक और हम क्या बोल सकते हैं, अभी इसको नहीं भेज के आप इसको भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये वाला जो है, ये वाला नीचे चले जाता।
ठीक है, ये वाला हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉब्लम्स में भी, तो इसको अच्छे से याद रख लो। तो अभी तक अपन क्या याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन और कॉस मिल गए, एक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या रखें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता, ठीक है। बड़ा डब्बा था, बॉक्स था सीकेंड स्क्वायर थीटा जिसका नाम था, उसमें 1 था और टैन स्क्वायर थीटा था। तो हम जैसे ही टैन स्क्वायर थीटा को निकाल दिया उसमें से, किस में से, सीकेंड स्क्वायर थीटा में से, जब हम टैन स्क्वायर थीटा को निकाल दिया तो बस 1 बच गया। हाँ, यानी याद हो गया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है, याद हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद हम देखें कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और राइट साइड तो 1 था इसलिए बस 1 लिख दिए। यहाँ से हम अगर इसको ट्रांसपोज कर दिए यहाँ पे राइट साइड में, तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा आता। वही अगर इसको भेज दिए, तो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा आता, ठीक है। अच्छा हो गया, हाँ से हो गया। अभी एक और आइडेंटिटी क्या थी, वो थी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये वाली आइडेंटिटी भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा था, उसके अंदर कॉट स्क्वायर थीटा और 1 था, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा में से आप कॉट स्क्वायर थीटा को निकाले तो बस 1 बच गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक तो इसको यहाँ पे भेज दो, ये है कन्वर्जन्स, यानी अगर आपको कोसेकेंड स्क्वायर थीटा दिया तो आप उसको कॉट स्क्वायर थीटा में कैसा बदल सकते हैं, इंसान भी तो बदल जाते हैं, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बदल जाते हैं, तो वो हम देख रहे हैं सिंपली। जैसा हम बोले थे आपको कि आप सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा आप देखो बदल गया, वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे कन्वर्जन्स। अच्छा, तो आप कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ले लो 1 अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको अभी हम देखो कन्वर्जन, इसको बदल दे रहे, कोसेकेंड स्क्वायर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। तो एक कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर कॉट में मुझे लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी आप देखो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसलिए पढ़ते अपन आइडेंटिटी से ही आते हैं, ठीक है, इसलिए मेन तो आइडेंटिटी है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर भी नहीं होना तो आप इसको रूट चढ़ा दो, 1 प्लस, हम प्लस और माइनस क्यों नहीं लिख रहे आपको मालूम, ताकि साइन और कॉस जो 0 to 90 हमारा जो सिलेबस है उसमें पॉजिटिव ही रहते हैं, यानी ये तो कोसेकेंड है तो इसकी जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा हो गया। हाँ, एक और हम कैसा लिख सकते हैं, अभी कॉट को मेन बनाना है सब्जेक्ट, तो कॉट को यहाँ, इसको यहाँ भेज दो, तो देखो सीकेंड स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बस कॉट थीटा अगर आपको होना, एक तो है कॉट स्क्वायर थीटा आपको आया, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस जल्दी से ऐसा करके भी देख सकते हैं आइडेंटिटी से। अच्छा, तो यहाँ से कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम स्क्वायर लिखते हो चिड़िया बन जाती क्यों नहीं मालूम, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने फॉर्मूलाज हो गए, बस आइडेंटिटी को याद रखो, ठीक है, और जल्दी से इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी लिख लिए, अभी आपको कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को मेन इक्वल एक साइड रखना है, तो इसको यहाँ पे भेज दो, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, तो मेन आइडेंटिटी है। अच्छा हो गया। हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब हम सेकेंड आइडेंटिटी देखें, चलो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी बोलो, चलो आप बोलोगे नहीं, मैं लिखूंगा नहीं सर, हम बोल के घर वाले हमारे देख रहे कि बच्चा क्या हो गया, इसको क्यों चिल्ला रहा, पर आप आवाज़ ही नहीं आती, आपकी आवाज़ हम तक तो नहीं आती, ठीक है। पर भी आप बोलो कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, बोलो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, वो थी बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल गए और मिल के 1 हो गए, ठीक है। जन्म का साथ है निभाने दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो गया, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, वो थी सीकेंड स्क्वायर थीटा, हाँ एक बड़ा डब्बा था जिसके अंदर 1 और टैन स्क्वायर थीटा था, इसमें से अगर हम टैन स्क्वायर थीटा को निकाल रहे माइनस किसको, टैन स्क्वायर थीटा को, तो क्या बच गया, बस 1 बच गया, ठीक है। अच्छा, तो हम आपको आइडेंटिटी का मतलब क्या बोले थे, जिससे हमारी क्लास शुरू हुई थी। आइडेंटिटी यानी क्या, यहाँ पे हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, यानी 0 0 लगा लो, 30 30 लगा लो, माइनस 2.45 लगा लो, कुछ भी, ठीक है। हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ये ट्रू रहना। हाँ, तो आप अगर इस वाले आइडेंटिटी में अगर आप देखें और थीटा की प्लेस में अगर हम 90 डिग्री लगाए, तो आप बोलो सीकेंड 90 क्या रहता, जल्दी से बोलो, टेबल एक बार आप देखो, अगर आप टेबल देखें तो सीकेंड 90 ये नॉट डिफाइन हो जाता ओ, और वैसे ही टैन 90 भी नॉट डिफाइन हो जाता, टैन 90 नॉट डिफाइंड, सीकेंड 90 भी नॉट डिफाइंड है। तो जब ये नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन ही नहीं है वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हम बोल ही नहीं सकते।
अच्छा, फिर सर आप तो बोले थे आइडेंटिटी यानी हर वैल्यू के लिए थीटा की कौन सी भी वैल्यू आप डाल दो उसके लिए ट्रू रहना, पर 90 डालने पे तो ये नॉट डिफाइन हो जा रही है, जिसको हम बोल ही नहीं सकते ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको आइडेंटिटी बोले या क्या बोले? तो इसको अपन आइडेंटिटी ही बोलते हैं। क्यों आइडेंटिटी बोलते हैं? देखो एक्चुअली 90 डिग्रीज पे ये डिफाइन ही नहीं है ये वैल्यू। अरे भाई अगर हम आपको बोले कि आप रेगुलर आप डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप फ्राइडे गए स्कूल, आप सैटरडे गए स्कूल, और डेली का मतलब क्या है? आप मंडे भी गए स्कूल, थोड़ी मैं संडे भी काउंट करूँगा, संडे तो आपके लिए डिफाइन ही नहीं है, वो तो हॉलीडे है, ठीक है। तो अगर आपके टीचर आपको बोले कि ये रेगुलरली स्कूल आता है बच्चा, ये डेली आप स्कूल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हॉलीडेज़ के दिन भी जाके आया अम्मा लोग के साथ बैठ जाते हैं नहीं है ना वैसा? तो जहाँ पे आप डिफाइन ही नहीं है वहाँ पे तो आपके बारे में बात ही नहीं हो रही। वैसे ही जब हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, यहाँ जहाँ पे भी वो डिफाइन है, सिंपली बोले तो जहाँ पर भी वो है वहाँ पे ट्रू रहना। अरे भाई थीटा इक्वल्स टू 90 पे tan स्क्वायर रहता ही नहीं, नॉट डिफाइन, वो डिफाइन ही नहीं हुआ वहाँ पे, तो वो ट्रू है फॉल्स है तो दूसरी बात है। स्कूल ही नहीं है तो आप आया नहीं आए वो तो सेकेंडरी हो जाता। अच्छा, तो हम क्या समझे इससे कि थीटा जब 90 रहता तो सेकेंड वाली आइडेंटिटी, ठीक है, वो ट्रू नहीं होती, यानी वो ट्रू है या फॉल्स है हमको नहीं मालूम, वो नॉट डिफाइन हो जाती, ठीक है, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, स्टिल इसको हम आइडेंटिटी ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया। तो ऐसे या बोलो एक और आइडेंटिटी थी, वो थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली कहाँ पे नॉट डिफाइन होती? कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइन होता? tan अगर 90 पे हुआ तो कॉट 0 पे होता क्योंकि रेसिप्रोकल है। हाँ, तो ये 0 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, वैसे 180 360 वैसे ही जाते, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे जो सिलेबस है बस उसने बोलते 0 के लिए ये नॉट डिफाइन हो जाता। नॉट डिफाइन यानी जब स्कूल ही नहीं था, तो एब्सेंट है या प्रेजेंट है उसका तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है हम नहीं बोलते, ठीक है। तो ये बस एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, अगर आप इसको उतना याद भी नहीं रखे तो चलता, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए सेकेंड वाली आइडेंटिटी नॉट डिफाइन है, और थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए थर्ड वाली आइडेंटिटी नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है तो हम ये नहीं बोल सकते कि फॉल्स है जिसकी वजह से इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो गया। चलो अब थोड़े प्रॉब्लम्स अपन करेंगे। वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है, चलो जल्दी से देखो, थोड़े प्रॉब्लम्स अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन ए tan ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, धोखा मत दो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो जल्दी से और खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो अब हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? साइन ए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है कॉट ए में, यानी साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं वो बस वहाँ पे कॉट रहना, दूसरा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं रहना। ऑफकोर्स नंबर्स आ सकते हैं पर बस कॉट रहना, ठीक है। यहाँ पे आप कॉस और कॉट या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ कॉट नहीं रहना, प्योरली बस कॉट रहना, वैसा आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कन्वर्ट कर देने का मतलब वो है। अच्छा, तो अब देखो ये अपन कैसा करेंगे, आपको कॉट में लाना है तो सबसे पहले साइन देखते कि एक रिलेशन याद आता अपने को, वो क्या है? साइन फर्स्ट वाला है, किसका उल्टा है? लास्ट वाले के, यानी साइन को लास्ट वाला क्या था? कोसेकेंट हम लिख सकते हैं। देखो ए है तो ए लिख रहे, टीटा रहता तो टीटा लिखते थे, तो साइन ए किसका रेसिप्रोकल है? कोसेकेंट ए के, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या कोसेकेंट ए देख के आपको कुछ याद आया? कोसेकेंट है, कॉट करना है, अल्टीमेटली करना तो कॉट में है, साइन को यहाँ पे पूरा कॉट आना, यानी यहाँ पे कॉट आना, यानी यहाँ पे कॉट आना, यानी कोसेकेंट की प्लेस में मैं कॉट कैसा ला सकता हूँ? क्या कुछ आइडेंटिटी है? थर्ड वाली आइडेंटिटी, वो क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कुछ रिलेशन है, वो क्या है? इसको अपन राइट भेज देंगे तो ये रहता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ये स्क्वायर को यहाँ पे डाल देंगे, तो कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अच्छा, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आया, क्लियर होगी बात? हाँ ठीक है। अभी आप देखो, हम साइन ए को प्योरली हम एक्सप्रेस कर दिए कॉट में, बस यहाँ पे कॉट है, उसको छोड़ के कुछ और रेशियो नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टैन। देखो टैन को कैसा करेंगे? टैन ए, तो अब टैन को हम कॉट में कैसा कर सकते हैं? आइडेंटिटीज़ यूज़ करना। क्या? कौन सी आइडेंटिटी? अरे भाई टैन है, टैन को कॉट में कैसा करेंगे? टैन और कॉट रेसिप्रोकल है हमको मालूम, तो टैन ए को हम 1/cot ए लिख देंगे, बस इतना ही। हाँ बस इतना ही, ठीक है। टैन ए है, इसको 1/cot ए लिख दिए, तो टैन ए को हम एक्सप्रेस कर दिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। सर आप एरेज कर देते सर जल्दी देखो अभी नेक्स्ट सीकेंट ए। अभी सीकेंट ए मेरे को कॉट ए में लिखना है। अब सीकेंट और कॉट में तो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी सीकेंट से क्या कुछ आइडेंटिटी है? हाँ, क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए सेकेंड वाली इक्वल टू 1,
ठीक है। तो यहाँ सीकेंड के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड ए या सीकेंड स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर स्क्वायर को यहाँ भेज दिए तो ये रूट हो जाता। तो अब हम देखें सीकेंड की प्लेस में हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अंडर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और tan की प्लेस में मैं इजीली कॉट लिख सकता हूँ। अरे भाई tan यानी 1 बाई कॉट। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ओवर 1 प्लस tan की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, और स्क्वायर है तो 1 बाई कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अभी बस एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाता है, यहाँ 1 है तो ओवरऑल एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हो जाता, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाता। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए है। क्लियर हो गया। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, पर हमको बस कॉट में बताना है तो हम यहाँ तक करके छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। अब और भी कर सकते हैं, ये रूट इसको कैंसिल कर दो, बस ऊपर रूट दे दो, और भी कर सकते हैं यहाँ पे कोसिकेंट और वो लाकर, ठीक है, पर कोसिकेंट लाना नहीं है, बस कॉट में करना है, समझ ये बात। हाँ, हो गया। देखो हमको प्रूफ करना है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, आप कर सकते हैं, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया, हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखो अभी प्रॉब्लम को पहले देख के कैसे सॉल्व करना, ठीक है, सर पेन से सॉल्व करना ठीक है। देखो पहले LHS हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है LHS और RHS। तो इसको कैसा करेंगे आप देखो, इसमें आप सबसे पहले LHS अगर आप देखें तो कुछ कोसिकेंट दिया, कॉट दिया, और आइडेंटिटी याद आ रही, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे भाई स्क्वायर भी तो आना था, तब मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ था, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, होल स्क्वायर है। अच्छा, तो इसको हमको लाना है कॉस में, ठीक है, राइट साइड क्या है, बस कॉस है, दूसरी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अच्छा, तो भी मैं सोच, देखो एक अप्रोच में एक ही उसमें एक उस शॉट में आ जाना है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अक्सर टीचर्स तो कर देते हैं, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ऐसे हो जाती है एग्जाम्स में भी और प्रैक्टिस में भी, कि हम एक बार सॉल्व करेंगे और हमको आंसर आ जाएगा, और अगर आंसर नहीं आया यानी हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया। ऐसा नहीं रहता, आप एक पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, एक कुछ आपके माइंड में आया आप वो फॉलो करते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो फिर वापस आओ, फिर कुछ और सोचो, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो सबसे पहले हम सोचे अरे भाई यहाँ स्क्वायर आता तो मज़ा आ जाता था, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 हो जाता। अच्छा, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे, तो देखो क्या होता, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ हो गया। अरे फिर इसको कन्वर्ट करना है, और ये माइनस भी तो नहीं आया, अगर ये माइनस आता तो हम यहाँ पे 1 लिखते थे, चलो थोड़ी तो खुशी होती थी कुछ तो आया बोलकर, पर यहाँ माइनस भी नहीं प्लस है, मतलब ये करने से शायद मेरे को आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, तो कुछ और हम सोचना, ठीक है। अभी आप देखो राइट साइड में मेरे को कॉस लाना है। कभी भी अगर देखो ये अच्छे से सुन लो, प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री के जब हम प्रूफ करते RHS में अगर हमको बस साइन कुछ लाना है, या फिर बस किस कॉस में कुछ लाना है, या साइन और कॉस अगर कुछ है उसमें कुछ लाना है, तो हम लेफ्ट साइड जो भी दिया सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। क्या ये हमेशा वर्क होता, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता, पर मोस्टली तो ये काम कर जाता, ठीक है। क्या काम करता, अगर राइट साइड में सिर्फ साइन है, सिर्फ कॉस है, या साइन और कॉस है, तो ऐसे टाइम पे हम LHS को भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन और कॉस में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप देखो LHS जल्दी से देखो, कोसिकेंट थीटा को मैं साइन या कॉस में कैसा लिख सकता हूँ, अरे भाई कोसिकेंट थीटा तो है 1 बाई साइन, हाँ, माइनस अभी कॉट थीटा को हम कैसा लिख सकते हैं, हमको मालूम टैन थीटा, हमको तो ये याद है, टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, ठीक है, इससे याद रखे थे, ये मतलब डिवाइड कर रहे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहे तो थर्ड वाला साइन कॉस टैन, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करे तो टैन आ रहा। हाँ, तो अब कॉट थीटा यानी क्या, इसका उल्टा, अच्छा, यानी कॉस बाई साइन, ठीक है, इसका उल्टा देखो, ठीक है, इसका स्क्वायर हमको करना है। अरे चलो कॉस थीटा तो आया, वही तो लाना है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो अब इसको अपन फर्दर अब सॉल्व करेंगे सिंपली, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, तो एलसीएम साइन ही हो गया, साइन थीटा, ठीक, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा को अपन करना है स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो स्क्वायर अगर आप अंदर दिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप बोलो यहाँ तक तो हम कर लिए, हाँ सर, अभी यहाँ से मेरे को ये RHS अगर लाना है, तो आप देखो RHS में क्या साइन है, RHS में क्या साइन है, नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस ही है बस, तो यानी ये साइन को मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, साइन कॉस में, ताकि भाई यहाँ पे भी पूरा कॉस आ जाए,
अच्छा, तो साइन को हम कॉस में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी। तो देखो ये तो ऐसे ही लिख ले अपन, ये तो ऊपर का तो न्यूमरेटर ऐसे ही है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, रूट भी नहीं आएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ क्लियर हो गई। अभी आप देखो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमारा जो सोल्यूशन आया वो RHS के जैसा ही है, 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा, पर स्क्वायर आ रहा, वो स्क्वायर को कैसा हटाएंगे सोचेंगे। पहले तो सोचते हैं हम स्क्वायर आते कि चलो भाई a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको प्लस लाना है और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सोचें कि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं 1 प्लस, यहाँ पे मैं प्लस कैसा ला सकता हूँ, आप थोड़ा सोचो कैसा ला सकते हैं। अगर आप देखें 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहता, हाँ। और अब इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे प्लस तो आ रहा, a प्लस बी वही तो लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, तो इसलिए हम इसको कैसा, न्यूमरेटर तो वैसे ही है, नो न्यूमरेटर को हम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं a प्लस बी, अरे ये तो लाना था a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू a माइनस बी, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट मतलब ये नहीं होना हमको, ठीक है, पर हमको ये लाना था इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा के देख लिए। इसके बाद आप देखो ये ऐसे ही कुछ है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो आप ये एक्स को और इधर एक बार एक्स को कैंसिल आप कर देते, ठीक है, तो बस एक्स बच जाता। हाँ वैसे ही आप यहाँ पर भी देखो ये वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी एक बार कैंसिल हो गया और ये एक बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 बार था तो बस एक बार ही बच गया, तो यहाँ पे आपको क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, वही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो अप्रोच क्या थी अपनी, हम LHS को देखें, LHS को देखने के बाद RHS में क्या लाना है, बस कॉस लाना है, तो LHS में जो भी है उसको साइन और कॉस में लिख लो। लिखने के बाद हम यहाँ तक तो आ गए थे, फिर सोचे अरे भाई पूरा कॉस में है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, हाँ कर लिए। इसके बाद हम देखें हमको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आना, पर यहाँ माइनस है, अरे तो यहाँ 1 प्लस में कैसा लाऊं, तो हम सोचे क्यों ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये बात आपको चमक गई, देखो फर्स्ट कॉल में शायद फर्स्ट टाइम में आपको शायद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आना शायद किसी को नहीं आता ऐसा, तो ठीक है, पर जैसा आप प्रैक्टिस करते हल्लो हल्लो आपको चीज़ें समझ में आती, नहीं। और करेक्ट अप्रोच रहना, क्यों हम कर रहे हैं, ताकि इधर 1 प्लस आ जाए, अरे भाई 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस आने के लिए क्यों ना हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ कर लो, ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमको 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है, और ये कैंसिलेशन हो गया, हमको रिक्वायर्ड RHS आ गया। क्लियर हो गया? देखो जब तक आप नहीं समझते क्यों कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम्स बड़े डिफिकल्ट दिखते हैं, क्योंकि जब हम ये प्रॉब्लम्स करते हैं तो कुछ RHS लाना है हमको, वो इंटेंशन से मल्टीपल हमारे पास रास्ते हैं कि ये रास्ता है कि ये रास्ता है कि ये रास्ता, हमको जो RHS लाना है हम यहाँ से वो रास्ता लेंगे, ठीक है। सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, पर कुछ और आता हमको यहाँ से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A, आपको बोलना है ये है 2 सेकेंड A। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अरे पॉज नहीं करते, देखो सबसे पहले हम देखें, अरे भाई यहाँ पे ये है और इसका ही उल्टा यहाँ पे लिख दिया, अच्छा वो तो दिख रहा, अभी क्या कर सकते हैं इसको, चलो देखो प्लस है और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, तो हम LCM ले लेंगे। क्यों ले रहे समझना, बस ऐसे ही, बस कुछ नहीं आ रहा LCM ले लो, ऐसा नहीं। आप देखो 1 प्लस साइन A है, यहाँ पे कॉस A है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स कुछ डिफरेंट है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स अलग है तो बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो हम LCM करते हैं। और राइट साइड में कुछ फ्रैक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ये कुछ कंबाइन हो जाएगा और कुछ एक हो जाता, तो कंबाइन कर रहे हैं इसको, यानी LCM ले रहे हैं। तो अब देखो आप ये क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, दो अलग चीज़ों का LCM, 2 और 5 का LCM क्या है, 2 इंटू 5, ठीक है, वैसे यहाँ पे इंटू कर देंगे। अब यहाँ 1 प्लस साइन A है, यानी कॉस A नहीं है तो कॉस A से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी ऊपर भी, तो नीचे से कर लिए, ऊपर देखो अब कॉस स्क्वायर A हो जाता, प्लस है प्लस लिख दिए, यहाँ पे कॉस A है, 1 प्लस साइन A नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करना ऊपर भी, तो ये है 1 प्लस साइन A, ऑलरेडी था, फिर से हम मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आ गया। ये क्लियर हो गया, ये हम क्या करें, हम बस LCM लिए, ठीक है, हो गया। हाँ अभी आप देखो ये क्या है, 1 प्लस साइन A है, ठीक है, तो 1 प्लस साइन A आपको आ गया, उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सोचो, अरे भाई यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, चीख के बोल रहा भाई मेरे को भी देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, चलो इसको पूरा करेंगे। कॉस, ये तो जो जिसको सॉल्व नहीं कर सकते उसको ऐसे ही रखो, कॉस स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू बी, ठीक है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बाई
इसको आप देखो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो ये 1 स्क्वायर है, ठीक है, यानी 1 ही है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आप देखो ये वाला, ये है कॉस स्क्वायर ए, ये है प्लस साइन स्क्वायर ए, ए बोलो या टीटा बोलो, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, अरे उससे ये भी 1 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर, सर ये तो साथ नहीं है, अरे भाई प्लस है, ठीक है, तो ये आप इसको रीअरेंज कर दो, ये 1 को यहाँ लिख लो, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिख लो, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता, ये 1 पहले से था, हाँ, प्लस 2 साइन ए बाई, नीचे आप देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे। अभी आप देखो अगर ज़रूरत है तो 1 + 1 2 हो गया, हाँ सर इतनी बड़ी बात आप बोल दिए सर, 1 + 1 2, वाह वाह ठीक है। अभी आप देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इतना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। क्या करें, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लिए, फिर देखें अरे भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता, वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस हो गया। देखो अभी आप देखो यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लिए, ये जो 2 था उसको अगर हम बाहर ले लिए, ठीक है, 2 को अगर हम बाहर ले लिए, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अंदर देखो आप यहाँ 1 हो गया, बच गया, अरे भाई ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ बस 1 बच गया, प्लस यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू साइन ए यानी साइन ए ही होता, अच्छा, डिवाइडेड बाई ये क्या है आप बोलो, 1 प्लस साइन ए, हाँ, इंटू कॉस ए, ठीक है, इतना आ गया। अभी आप देखो हम देखें अरे ये 2 तो सेम हो गए, तो हमारा फेवरेट पार्ट आ गया, हम कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ अब आप देखो क्या बच गया, 2 भाई, ये तो कैंसिल हो गया था भाई, कॉस ए बच गया, ठीक है। हाँ अरे चलो 2 तो आ गया, हाँ 2 आ गया, यहाँ से शायद आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ये क्या है 2 × 1 हम लिख सकते हैं, हाँ, तो ये 1 बाई कॉस ए क्या रहता, वो तो सीकेंट ए रहता, हाँ, तो ये आपका RHS आ गया। क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक है। तो कैसा करें अपन, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को देख के अपन एलसीएम लिए, और एलसीएम लेने के बाद हमको बस स्क्वायर दिखा तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर दिखा तो हम फॉर्मूला लगाए, उसके बाद हमको आइडेंटिटी दिख गई तो 1 सब्स्टिट्यूट करें, फिर 2 कॉमन लिए तो कैंसिल हो गया, और 1 बाई कॉस सीकेंट हो गया। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, साइन टीटा प्लस, थोड़ा अच्छा वाला करेंगे, चलो, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए आपको बताना है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये आपके NCERT में भी है, ठीक है, फिर प्लेस नहीं बस होती है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, ये NCERT का भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसा सॉल्व करेंगे, PYQ है ये, वीडियो को पॉज करो, गंदा एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है। देखो छोटा अगर थॉट आप सोचे, क्वेश्चन को देख के डरने के बजाय आप सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि सोचना भी है, ऐसा आप सोच के स्टार्ट करो। चाहे फर्स्ट वाला जो आप मेथड कर रहे हो उसे आंसर नहीं आता, ठीक है, फिर वो बोल के मत बैठ जाओ, कुछ और ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसा जब आप प्रैक्टिस में ऐसा ट्राई करते हैं, बार बार डिफरेंट अप्रोचेस जब आप ट्राई करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती, ठीक है, जिससे आपको समझ में आता कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको ऐसा सॉल्व करना, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसा कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो आप देखो हमको देखो सोचना कैसा है, tan लाना है, अच्छा लेफ्ट साइड क्या दिया, राइट साइड तो भाई अच्छा बस tan दिया, बड़ा आसान दिख रहा है। लेफ्ट साइड देखो कुछ क्यूब है, 2 है, माइनस है, साइन है, नीचे कॉस है। अब आप देखो tan लाना है, और यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, साइन है और नीचे कॉस है, कुछ याद आया सर, कुछ याद नहीं आया, tan है, ठीक है, tan आपको लाना है, ये आपको लाना है, और ऊपर कुछ साइन दिया और नीचे कुछ कॉस दिया। अरे ये तो हमको मालूम था कि tan क्या है, देवी और सज्जनों हमारी आवाज़ आ रही ना, देखो tan क्या है, साइन बाई कॉस है, अरे यानी ऊपर कुछ साइन दिया नीचे कुछ कॉस दिया, तो किसी तरह अगर ये पूरा अगर साइन हो जाए, ये पूरा अगर कॉस हो गया, साइन बाई कॉस tan हो जाता। अच्छा तो इतना छोटा था बस सोचने का। तो इधर से आप देखो ऊपर साइन लाना है, तो आप देखें यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, यहाँ तो 3 बार है साइन, तो एक बार यहाँ से उठा लो, एक बार यहाँ से उठा लो साइन को, तो साइन को बाहर ला लो, साइन तो बाहर आ जाओ, ठीक है। तो अंदर देखो साइन ए एक ही बार था जिसको आप बाहर ले लिए, तो यहाँ बस 1 बच गया, माइनस 2 यहाँ 3 बार था तो आप एक बार बाहर ले लिए तो अभी स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक बार फिर मल्टीप्लाई करके देख लो अगर डाउट है, साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस साइन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अच्छा बाई होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से कॉस बाहर ले लो, क्यों बाहर ले रहे, कैसा माइंड में आना है, कॉमन लेना। तो देखो होना था साइन बाई कॉस ताकि tan लाना है, और बाहर लेना ऐसा आया माइंड में कि भाई साइन और साइन यहाँ पे भी है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा तो हम यहाँ से अब कॉस कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अरे बस
अभी आप देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, किसी तरह अगर ये गंदे वैल्यूज़ अगर हट जाए, ये 1 हो जाए अगर, तो साइन बाई कॉस मैं बोल दूंगा tan, खत्म हो गई बात। ठीक है, अगर ये गंदे वैल्यूज़, ठीक है, ये वाले वैल्यूज़ अगर 1 हो जाए तो साइन बाई कॉस मैं बोल देता हूँ tan। हाँ, तो मैं कैसा बताऊँ, अभी ये और ये सेम है, सेम यानी मैं कैंसिल करके 1 बोल दूंगा। हाँ, तो इधर आप देखो 1 माइनस 2, अगर आप इधर देखें इन दोनों को मेरे को क्या बताना है, देखो देखो इन दोनों को मेरे को सेम बताना है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, सेम बताना है, नहीं दोनों को साइन कर दो या दोनों को कॉस कर दो। ठीक है, तो अब साइन है, इसको मैं कॉस में कैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ देखो 2 इंटू, अभी मैं साइन स्क्वायर ए क्यों मैं कर रहा हूँ, ताकि यहाँ साइन के प्लेस में कॉस आ जाए, कॉस आने से यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, तो शायद ये सेम हो जाए। ठीक है, तो देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस उम्मीद कर रहे हैं हम शायद सेम हो जाए। तो साइन स्क्वायर के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम बस इसकी प्लेस में लिखें, ये वाला। ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू थी, तो इसको आप देखो हम कैसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू ये सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे क्या ये आता 1 माइनस 2 इंटू 1 2, अभी माइनस 2 इंटू माइनस ये हो जाता प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई थी। हाँ, अभी आप देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाता प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ही तो है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अरे समझ में आ गई इतनी बात। हम क्या करें, हम सोचे अरे भाई बस साइन बाई कॉस आना, सबसे पहले साइन और कॉस बाहर ले लिए, उसके बाद हम देखें साइन बाई कॉस tan होता, यानी ये गंदे वैल्यूज़ नहीं आना। अब ये वैल्यूज़ नहीं आना यानी ये दो सेम अगर है तो हम कैंसिल कर देंगे दोनों को, तो हम देख रहे क्या है दो सेम है। सेम हम कैसा कर सकते हैं, यहाँ कॉस है तो दो भी जगह कॉस ला लो या फिर दो भी जगह साइन ला लो। ठीक है, तो अब ये साइन को मैं कॉस में ट्राई कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए, क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये वाला और ये वाला सेम होते क्या मैं देख रहा हूँ, सेम हो गए तो हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, तो साइन के प्लेस में हम कॉस कैसा ला सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, वो हम लिखे, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखें अरे हाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर है, ये हो गया। हाँ, तो इधर से हम समझ में क्या आया कि हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप देखो हम लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के प्लेस में हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आने के लिए तो करें हम सब कोशिश। अब देखो आ भी गया, अभी क्या बस ये और ये कैंसिल हो जाते, साइन बाई कॉस tan हो जाता, जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला वीडियो हम करेंगे जिसमें हम आइडेंटिटीज़, देखो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आपके सिलेबस में अभी एक्सट्रीम है, लास्ट है। ठीक है, इसके हट के आपको इसके हाई लेवल नहीं पूछता, तो आइडेंटिटीज़ से आपको हायर वेटेज है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में भी जो आइडेंटिटीज़ है उससे आपको हाई ज़्यादा 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ को इस पे बेसिस पे अपन और प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपकी और ग्रिप हो जाती है और अच्छे से आपको समझ में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन वैसे प्रॉब्लम्स करेंगे और आप नोटबुक में हर प्रॉब्लम को लिख लो और आप अप्रोच समझो बस क्यों कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपको भी आ जाता, धीरे धीरे यानी 10th के बाद नहीं, अभी बस 1-2 वीडियोज़ में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है।